लर्निंग मार्केट में महेश में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्या चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा पूरे इंडिया में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पैनिक तो क्रिएट होना चालू ही हो गया। जो जो पैसे वाले लोग हैं, देखिए उनको लाइफ में कोई चीज़ पैनिक नहीं होता है। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैंगलोर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, अब मेरे घर पे ये टेंशन नहीं होगा कि सिलेंडर का क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल दैट। इसका मतलब ये नहीं मेरे घर में खाना नहीं बनता, बट हम मैनेज कर लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन नॉर्मल इंसान इस देश में क्या करेगा? आज मैं आपको दो ऐसी न्यूज बताऊंगा जो आप सुन के ना ये सोचोगे कि क्या चल रहा है देश। यानी कि नॉर्मल इंसान के लिए कोई जीवन में कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है। हाँ, ये बात अलग है कि आईटी सेल वाले 2 रुपए में कमेंट करने वाले लोग इसको भी जस्टिफाई करने लग जाएंगे, ये कह के कि तुम ही कंपनी खोल लो, तुम ही ये कर लो, तुम ही वो कर लो। बट ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन 100 होते हैं, बट किसी दो को ही क्यों मिलता है कोई चीज, तो डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ओपन माइंडेड में समझने की कोशिश करिएगा तो काम आएगा आपको। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आज सरकाजम में एक डाला कि कुछ साल पहले एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई थी जिसको हम कहते थे गटर गैस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो गटर के गैस से किस तरीके से एक दुकान वाला अपना खाना बना सकता था, चाय बना सकता था, ये सिखाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। तो मोदी जी ने सिखाया होगा तो सही ही होगा। तो अब वो टाइम आ गया है कि उस टेक्नोलॉजी को हम यूज कर लें, क्योंकि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उनकी सप्लाई का तो इशू चल ही रहा है। हर जगह पे सप्लाई इशू आ चुका है, हर स्टेट में इशू आ चुका है। जो एलपीजी सिलेंडर्स नॉर्मल लोगों के हैं उसमें भी इसी एक्ट लग गया है। ठीक है, तो वो भी अभी मतलब पहले सोचिए कि चावल दाल गेहूं पे नहीं, गैस सिलेंडर पे ही लग गया इसी एक्ट। अच्छा, इसी एक्ट लगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसी एक्ट लग गया, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी चीजों में टाइम टू टाइम लगते रहता है। बट जब ये इसी एक्ट लग रहा था, उस समय एक न्यूज और आई कि इंडिया में गैस का अभी सप्लाई लिमिटेड है। तो जो सप्लाई थोड़ी बहुत आएगी भी, वो रूट की जाएगी थ्रू अदानी गैस लिमिटेड। पीएनजी एंड सीएनजी का सारा रूटिंग उनके थ्रू होगा। यानी कि उनके पास आएगा, उनसे जिनको लेना है वो ले। गैस की 100 कंपनियां हो सकती हैं, बट मिलेगा इनको ही। अब कुछ लोग बोलेंगे तो उसकी गैस की कंपनी है इसलिए उसको मिल रहा है। आपके घर में क्या अदानी का गैस आता है? आपके घर में तो एचपी का आता होगा, इंडियन का आता होगा, भारत का आता होगा, इसी का आता होगा ना। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यही सब हो सकते थे ना। ये कंपनीज को भी मिल सकता था ना ये काम, उनको नहीं दिया गया, इनको दे दिया गया। अच्छा, इनको देने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को तो देना ही था ना, तो इनको दे दिया गया। क्यों दिया गया ये आप बेटर जज करिए। क्या ये बेटर मैनेज कर लेंगे? आई डोंट थिंक सो। हाँ, बट ये कोई एक ऐसी पर्टिकुलर चीज को बेटर मैनेज कर सकते हैं जो शायद वो सरकारी कंपनीज ना कर पाए। तो आपदा में अवसर इनके लिए अच्छा खासा बन गया। उधर हमारे अंबानी जी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है यूएस में कि वो फ्लोरिडा में अपनी रिफाइनरी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, सप्लाई कम है। कहा जा रहा है कि पेट्रोल अब 20 दिन का ही बचा है, डीजल अब 20 दिन का ही बचा है। वहां हम 5,000 7,000 लीटर पर डे करके भेज रहे हैं, सॉरी, 5 सॉरी 5 लाख लीटर या समथिंग ऐसा कोई नंबर है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हमने पाइपलाइन के थ्रू भेज दिया है इसको, बांग्लादेश को। क्यों? क्योंकि वो अदानी जी बेच रहे हैं। तो देश में तेल की कमी है, बेच हम बाहर रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पेट्रोल डीजल ये सब पे क्यों नहीं लगा दिया गया? क्यों जामनगर से रिफाइन होके कोई चीज देश के बाहर जाए? वो देश में अभी जरूरत है, जब लगे कि हाँ यहाँ की जरूरत पूरी हो गई तब भेजिए। उसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं? गैस पे लगा के सप्लाई एक जने कंट्रोल में दे दिए। और रहा ऑयल का, तो वो तो भगवान भरोसे है ही।
जब गैस के सिलेंडर दुकान वालों को डबल दाम पे खरीदने पड़ेंगे तो खाने की चीजें महंगी होंगी, सामान वो महंगे रेट में बेचेंगे। जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा, सामान महंगे होंगे। इन्फ्लेशन का बियर बर्डन बियर कौन करेगा? मैं और आप, नॉर्मल इंसान। तो नॉर्मल इंसान के लिए कुछ नहीं हो रहा है ये। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? आप बोलो तो लोग कहेंगे कि नेहरू जी के समय ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था। तो ठीक है, इनसे आज क्वेश्चन मत पूछे, इनसे 50 साल बाद क्वेश्चन पूछेंगे, राइट? एक गारंटी मैं आपको दे देता हूं, कुछ साल के बाद वो लोग अपने आप को चुल्लू पर पानी में डूबने के लायक भी नहीं समझेंगे जो लोग आज इन लोग को सपोर्ट करते हैं। जब इनके सारे रियलिटी लोगों को पता चलेगी ना कि किस तरीके से देश अंदर से पूरा खोखला हो गया, गरीब आदमी, गरीब का गरीब छोड़िए, खत्म हो चुका। जब ये रियलिटी दुनिया को पता चलेगी ना, तब दुनिया को अंदाजा होगा कि उन्होंने कितने गलत इंसान का सपोर्ट किया, कितने गलत इंसान के लिए उन्होंने लड़ाई किए। मुझे कमेंट सेक्शन में जो गाली लिखते हैं लोग या मुझे उल्टा उल्टा बोलते हैं लोग, यार मुझे बोल लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट ये भी समझने की कोशिश करो कि आप जिसके लिए बोल रहे हो ना, उसने आपका बंटाधार उसी ने करके रखा है। आपको इतना जॉबलेसनेस आपको इसीलिए है क्योंकि किसी ने वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि देश की पब्लिक इसी तरह भिखारी रहे, गरीब रहे, किसी काम की ना रहे। और अब महंगाई इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आपको खाने की भी दिक्कत हो जाएगी और सेविंग्स तो कुछ कर ही नहीं पाओगे जीवन में। ये गारंटीड रिटर्न है जो होने वाला है इन फ्यू डेज। इसको आपको जिस तरीके से ट्रीट करना है, जिस तरीके से सोचना है, सोच लीजिए। बट दिस इज वॉट इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। 400 पॉइंट आज मार्केट गिरा, कल 200 पॉइंट बढ़ा था, आज 400 पॉइंट गिर गया। रोज यही चल रहा है, कभी गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है। एंड रिजल्ट देखेंगे तो ज्यादा गिर रहा है, कम बढ़ रहा है। देश का पूरा बंटा धार होके रखा हुआ है। कल मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, मोरबी में जहां से सारा सेरामिक जाता है, ऑलमोस्ट सारी फैक्ट्रीज बंद होने के, क्योंकि सप्लाई कितने दिन की रहेगी। तो जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत सप्लाई है चला रहे हैं, बट सारी फैक्ट्रीज कुछ दिन के लिए काम बंद करने का उनको टाइम आ जाएगा। अब मान लो जो फैक्ट्री में आज काम नहीं हो रहा है, तो मालिक क्या घर से पैसे कितने दिन देगा? 2 दिन देगा, 4 दिन देगा, 10 दिन देगा? इंसानियत के नाम पे 10 दिन से ज्यादा कोई नहीं देगा भाई। उसको भी घर का चावल दाल रोटी चलाना है, उसको भी आगे का सोचना है। तो वो अगर मान लो ये 2 महीने चलने वाला है इस तरीके का, सप्लाई में 2 महीना इशू रहेगा, तो क्या 2 महीने वो बिठा के एम्प्लॉय को सैलरी देगा? कोई बिजनेस दे पाएगा? देना नहीं देना अलग चीज है। बहुत सारे बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ जो लोग करते हैं, बट बिजनेस चलता रहता है तो मदद कर किया जा सकता है। बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो कितना दिन कोई मदद कर लेगा? इंसानियत के नाम पे 5 दिन कर दिया, चलो ठीक है। या उसको पैसा देके बोला तुम अभी गांव जाओ, गांव से जब वापस आना हो बुला लो, ये कर सकते हैं वो। बट जब बंद हो जाएगी फैक्ट्री, लोन चल रहा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्रेडिट और वो सब का कुछ पैसा चल रहा होगा, वो सब का पैसा जाएगा कहाँ पे? जो ऑर्डर्स लेके रखे होंगे उनको लेट जब जाएगा तो उनको डिफॉल्ट पेनल्टी पे करनी होगी, वो कौन पे करेगा? पूरा बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम पूरा हिला के रख देगा ये चीज पूरा। बट आप समझाओ तो आप ही को खराब बोला जाता है। अरे ग्राउंड रियलिटी समझो ना भाई, मैं तो ग्राउंड रियलिटी समझा रहा हूँ। और इसमें हर चीज में ये जस्टिफिकेशन मत खोजो कि कांग्रेस के समय इससे भी खराब होता था। खराब होता था तभी उसको हटा के बीजेपी को लाया गया। तो कांग्रेस बीजेपी यहां मत घुसाओ। क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि इनसे भी 50 साल बाद क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि नेहरू वगैरह के अलग लेवल थे, तभी उनका नाम आज लिया जाता है। ठीक है, ये सब लोगों का नाम हिस्ट्री बुक से खराब चीजों के लिए ही लिया जाएगा, अच्छी चीजों के लिए नहीं लिया जाएगा। तो बट ठीक है, कोई उपाय नहीं है, पूरा बंटा धार होकर रखा हुआ है। लग रहा है कि देश के सारे रिसोर्सेज का हाथ मतलब हक सिर्फ 2 ही 3 लोगों पे है और किसी का कुछ है नहीं। मैं 2 3 दिन से कुछ नहीं बोल रहा था, बट मेरे में मुंह में उंगली डाल डाल के आज बुलवाया गया है। कितना चुप रहेगा इंसान? रोज कुछ ना कुछ गलत होते हुए देख रहा है इंसान।
कितना दिन चुप रहे बताइए। चलिए कोई नहीं, ये तो है ही। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या। और जो लोग आज 2 रुपए के चक्कर में मेरे को गाली लिखते हैं, कमेंट करते हैं ना, भाई मेरे तुम्हारे फेवर के लिए ही बोलता हूँ। तुम्हें 2 रुपए के लिए कमेंट बाजी ना करनी पड़े इसीलिए बोलता हूँ। मेरा उससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो जाने वाला है। मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला, दुनिया में कोई भी क्राइसिस चल रही हो उससे। क्योंकि चीज़ें पैसे वालों के लिए अवेलेबल रहती हैं, और भगवान की वजह से मैंने पैसे कमा लिए हैं, तो मुझे लाइफ में कोई क्राइसिस फेस नहीं होता है। ठीक है। गैस शॉर्टेज इशू सॉल्व करके मैंने वो गटर गैस वाला टेक्नोलॉजी में बताया। मैंने लिखा गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट डाउन, लेवल्स देते हैं। फिर लेवल से हमने डिस्कस करे। 24,060 तक का मेरे को लेवल दिखाई दे रहा था कि 220 के नीचे टूटता है तो यहाँ तक जा सकता है, बट मार्केट यहाँ से और 200 पॉइंट नीचे तक गया है। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही था कि 56,400 तक मेरे को दिख रहा था, बट ये 56,000 तक चला गया। और मैंने लिखा भी था, मेरे हिसाब से जब हो गया कि मूवमेंट खत्म, तो मैंने लिखा भी था कि भाई शॉर्ट साइड वाले बुक कर लीजिए। बट मार्केट उसके बाद तो गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है, गिरे ही जा रहा है। मान लीजिए हमने जब बुक करने बोला भी तो उस समय मान लीजिए इस रेंज में बुक भी आपने कर लिया है ना, फिर भी मार्केट इतना ज्यादा गिरा है। गिर ही जा रहा था, गिर ही जा रहा था, गिर ही जा रहा था। क्या कर सकते हैं। मतलब मेरे जैसे बियर का भी आज जजमेंट, क्योंकि मेरे को लगा था 24,000 पे एक बार सपोर्ट मार्केट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मार्केट ने और फॉल दिया। अब देखो तो फिर जो कल थोड़ा बहुत अब मूव आया भी था वो सब आज खत्म होता फिर दिखाई दे रहा है। तो लो हो गया कहानी खत्म। अब आइए कल का लेवल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है। अभी ऊपर से ही लाइन नीचे ले आता हूँ क्योंकि ऊपर की लाइन का तो कोई काम है नहीं। 23,830 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 23,830 के नीचे मार्केट टिकता है तो 23,700 फर्स्ट लेवल। 830 के नीचे 23,700 फर्स्ट लेवल। 23,700 मार्केट तोड़ दिया तो फिर हम बहुत जल्दी 23,333 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 830 के नीचे 23,700 तक इजी मूव, 23,700 भी टूटा तो मार्केट 23,333 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखने हैं, अपसाइड में लेवल ध्यान रखने हैं 23,920 का लेवल। 23,920 की ओर मार्केट निकलता है तो 24,000 तक फर्स्ट लेवल है। 24 भी मार्केट ब्रीच कर गया तो फिर अच्छा खासा एक अप मूव वगैरह की बात आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। ये दोनों लेवल से मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो 23,920 के ऊपर आपको एक मूव देखने को मिल सकता है जो कि 24,000 तक जा सकता है। 24,000 एक हर्डल रहेगा, वो देखेंगे कैसे वो पार होता है। निफ्टी बैंक में आते हैं 55,800, ये लेवल मार्क कर लीजिएगा। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है बुलिश भी मत लीजिएगा। 55,800 के ऊपर निकलता है तो 56,200 56,800 तक एक मूव बनता है। डाउन साइड में मार्क क्या करके रखना है अपने को, डाउन साइड में मार्क करके रखना है अपने को मार्क क्या करना है, वीक ही है। 55,300 पे एक सपोर्ट मिल सकता है। 55,300 वाला सपोर्ट भी अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर सीधा 54,000 के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। दोनों लेवल्स पे प्रिपेयर्ड रहिए, इतना ही कहूंगा, प्रिपेयर्ड रहिए। सारे इंडेक्सेस अच्छे से ही टूटे हैं आज। निफ्टी ऑटो वगैरह भी सब टूटे हैं, 3-3 4-4% टूटे हैं। सही बात है। ऑयल वगैरह का तो असर उनके ही पड़ेगा। एफएमसीजी भी टूटा, बैंकिंग तो 1,200 पॉइंट टूट गया। बढ़िया है। क्रूड ऊपर भागे जा रहा है, जब तक 7800 के ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिएगा। नेचुरल गैस अब मूव देना चालू किया है 278 के ऊपर, जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिएगा। सिल्वर थोड़ा सा वीक हुआ है बट अगेन वीक होके भी 275 पे है तो इसमें शॉर्ट का तो कुछ है नहीं। 162 पे गोल्ड चल रहा है, कंसोलिडेशन जोन में गोल्ड एंड सिल्वर चल रहे हैं इस समय, एकुमुलेशन का टाइम। नहीं तो फिर ये ब्रेकआउट वगैरह करेंगे तो फिर रोएंगे आपकी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्रिप्टो के लेवल से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई दिया है। मेरा थ्रेशोल्ड था 69,300 का लेवल, उसके नीचे चल रहा है ये। तो अब जब तक 69,300 डिक्लेम नहीं करे बुलिश नहीं होगा। 69,300 के ऊपर निकलेगा तो बुलिश व्यू मिल सकता है।
टिल 70,000, बट 69,300 के आसपास अगर टिका हुआ है, इसके नीचे अगर जाते रहा, 69,000 का लेवल अगर तोड़ दिया, तो फिर ये पोजिशनली 67,500 की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ध्यान रखिएगा उसके लिए। एथीरियम इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, ये 2000 का लेवल तोड़ते ही आपको 1960 पे दिखाई देगा। अपसाइड में 2040 की तोड़ना जरूरी है, 2040 के ऊपर निकला तो ही बुलिश है, 2000 के ऊपर नीचे टिकता है तो 1960 तक का एक मूव इसमें बनता हुआ दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, किसी को ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक, कॉइनडेस्कर का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक जरूर कर लीजिएगा। सोलाना में सेम चीज, 85 के ऊपर आएगा तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। ठीक है, क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस अगर चाहिए तो डेल्टा कॉइनडेस्कर में लिंक खोल लीजिए, इसका अगर एक्सेस चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।